तो भाई आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली कैसे की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिल सके। एक ऐप का नेम बताऊंगा जिसको आपने प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है, कोई वाटरमार्क नहीं आता इस पर। ऐप का नाम सुनते ही आपने भाग नहीं जाना, पूरी सेटिंग्स ध्यान से देखनी है, तभी आप अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो प्ले स्टोर में सर्च करो एक्स रिकॉर्डर, लोगो आपके सामने है भाई। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्टार्ट में यहाँ से इसे कर दो क्रॉस, रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करो और यहाँ से परमिशन को अलाउ कर दो। वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पहले हमने कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि ज़रूरी होती हैं। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ओके कर लेते हैं, फिर से कैंसिल किया भाई। अब ध्यान से देखो, साइड पे आपको एक छोटा सा फ्लोटिंग बटन दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करो। एक होम का बटन है, एक सेटिंग्स का बटन है, इसी तरह और भी दो बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं रिकॉर्ड वगैरह के, तो उसकी तरफ बाद में आते हैं भाई। पहले हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ब्रश देखने के लिए मिल जाता है, इस पे क्लिक करते हैं और फिर से नीचे ब्रश के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का ट्रे हमारे सामने आ चुका है। अब इसका फंक्शन ये होता है भाई, आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाती हैं यहाँ पे, जो कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए दी जाती हैं। जैसे रेक्टेंगल शेप मैंने फिलहाल सेलेक्ट कर रखी है। कुछ इस तरह से किसी भी चीज़ को आप रेक्टेंगल से पॉइंट आउट कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सर्कल शेप, इस तरह से भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। और भाई उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरो, ठीक है। एरो का कलर भी आप किसी चीज़ का भी कलर बल्कि कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ से हम ग्रीन एरो सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से एरो हमारे सामने आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फेस कैम का दिखाना है तो यहाँ ऊपर फेस कैम का एक ऑप्शन है, इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लेंगे हम इस एरो से। और अब नीचे आ जाता है एक कैमरा का बटन यहाँ पे इसी ट्रे में। तो कैमरा का बटन इसलिए होता है कि आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हो तो साथ में अपना फेस भी रिकॉर्ड कर सकते हो मोबाइल के फ्रंट कैम के थ्रू। और स्क्रीन से कोई चीज़ इरेज करनी है तो इरेजर का बटन हमें देखने के लिए मिलता है, देखो इस तरह से इरेज कर सकते हो आप लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए। उसके बाद एक छोटा सा ब्रश हमारे पास आ जाता है, तो इससे मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी अपनी मर्जी से, जैसे चाहो। जैसे एरो हमने ड्रॉ कर दिया भाई। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है, ये भी आई थिंक इरेजर है दूसरा। ये इरेजर इसलिए होता है जैसे कोई भी चीज़ हमने स्क्रीन पे ड्रॉ की है, इसको इरेज करने के लिए, ओके। और इसके बाद एक मैजिक बटन आ जाता है, इसको मैजिक बटन बोलते हैं, जो कि ब्रश वाले बटन के साथ है। मैजिक ब्रश जो कि ऑटोमेटिकली ऐसे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो पीछे से वो गायब होता चला जाता है, इरेज होता चला जाता है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी कलर व्हील है, कलर व्हील को सेलेक्ट करोगे तो कोई भी कलर आप चूज़ करके उसी कलर में ड्रॉ कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। इस ब्रश को सेलेक्ट किया, अब देखो ब्लू कलर आ चुका है हमारे पास। कुछ इस तरह से आप कर सकते हो भाई। और इसमें कहीं साइज़ का ऑप्शन भी था यार, साइज़ कहाँ से चेंज किया जाता है इसका, मतलब थिक करना हो थिन करना हो, किसी भी तरह आप इसको कर सकते थे। हाँ ये रहा साइज़, वही कलर व्हील पे आप क्लिक करोगे तो नीचे साइज़ का ऑप्शन भी आएगा। जिसे हम बिल्कुल इसको पतला सा कर लेते हैं उसके लिए, जैसे मतलब स्क्रीन पे ज़्यादा झंझट ना हो और क्लटर सा ना दिखे, तो बिल्कुल एक पतला सा एरो हम सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ हमने कम कर दिया। अब यहाँ से चूज़ करेंगे एरो, देखो एरो का साइज़ कितना पतला हो गया। वापस कलर व्हील पे क्लिक किया और इसको बिल्कुल इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ओ भाई कितना थिक हो चुका है। इस तरह से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस काम के लिए होती हैं। अब जो मेन सेटिंग्स है इसकी हम देखते हैं भाई। मेन सेटिंग्स में हमारे पास पहले तो चलो हमने ऊपर ऑप्शंस देखे थे, ऑप्शंस में से कुछ और ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। अभी फेस कैम का ऑप्शन है भाई, फेस कैम इस पर क्लिक करोगे तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करोगे तो आपके लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर आपका ऑन रहेगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद फ्लोटिंग बॉल है, तो फ्लोटिंग बॉल यही है नीचे जो आपको दिख रही है, इसकी सेटिंग्स है सारी। अब आ जाते हैं भाई इसकी मेन सेटिंग्स पे। नीचे सेटिंग्स का एक ऑप्शन या बटन आपको दिखता है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप आ जाओ भाई। पहले तो इस को हटा देते हैं और सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमारे पास ऑडियो सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर सिर्फ माइक्रोफोन की ऑडियो मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो माइक्रोफोन पे सेलेक्टेड रहने दो। उसके बाद इंटरनल ऑडियो है, मतलब फ़ोन की इंटरनल ऑडियो सिर्फ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, इस पर क्लिक करो। और इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप कंबाइन चाहते हो, जैसे इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड हो और साथ में आपके माइक की यानी आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए आप इंटरनल एंड माइक्रोफोन सेलेक्ट कर सकते हो। और बिना आवाज़ के आपने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो म्यूट पे क्लिक कर लो। उसके बाद वॉल्यूम आप जिस तरह चाहे बढ़ा सकते हो, जैसे इंटरनल एंड माइक्रोफोन पे हम क्लिक करते हैं भाई तो नीचे दो वॉल्यूम्स हमारे पास आ चुके हैं। एक ऐप का वॉल्यूम आ चुका है नीचे और उसके नीचे आ चुका है भाई वॉइस रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम, आपकी अपनी जो माइक से रिकॉर्डिंग करोगे उसका वॉल्यूम।
जिसका वॉल्यूम जितना आपने रखना है, चाहे वॉइस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, 100 पे रखना, ज़्यादा उससे आगे करोगे तो आपकी आवाज़ ब्लास्ट होने लगेगी, फटने लगेगी। ओके, अब होता ये है कि हमेशा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल से या पीसी से जब भी की जाती है तो सिस्टम का जो साउंड है, मतलब पीसी मोबाइल का जो साउंड है उसको बहुत कम रखा जाता है, ताकि हल्का सा पीछे से कोई ऐप ओपन करते हैं जिसमें कोई साउंड की ज़रूरत है, वॉइस की ज़रूरत है, या कोई वीडियो प्ले करते हैं उसकी आवाज़ हमें चाहिए इंटरनली, तो वो कम आए, हमारी वॉइस ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आए। तो इस तरह से आपने इसका वॉल्यूम रख लेना है। ठीक है, 30% भी रख सकते हो, 20% भी रख के देख सकते हो। उसके बाद नीचे स्ट्रीम मोड वगैरह का ऑप्शन है भाई, इसको छोड़ देते हैं। नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, तो नॉइस रिडक्शन ऑन करोगे तो नॉइस रिडक्शन होगी तो सही, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ की क्वालिटी भी जो है ना ख़राब हो सकती है। तो इसको मैं तो कहता हूँ कि छोड़ ही दो, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करो कि ज़्यादा नॉइसी जगह पे रिकॉर्ड ना करो। बिल्कुल खामोशी वाला रूम हो, या कोई भी जिस जगह पे आप रिकॉर्ड करते हो आसपास खामोशी हो, ताकि आपकी ओरिजिनल वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सके। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे ऑडियो चैनल। इसको मानो भी कर सकते हो, स्टीरियो भी किया जा सकता है। हमने स्टीरियो पे सेलेक्ट कर लिया भाई, इससे क्वालिटी अच्छी आती है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से बैक। देन नीचे हमारे पास जो इस ऐप का मेन फंक्शन आ जाता है वो है वीडियो सेटिंग्स, सबसे ज़रूरी चीज़। अब ध्यान से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें फुल HD 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसमें 2K 4K का ऑप्शन भी आ चुका है, लेकिन सामने प्रो लिखा हुआ है। प्रो वर्जन कैसे इसका ढूंढते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो आपको भी अच्छे से पता होगा। उसके लिए टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या कहीं से भी ढूंढ सकते हो गूगल से। ओके, 720 है। उसके बाद नीचे कुछ इस तरह से लो रेजोल्यूशंस आ जाती हैं भाई, 360 तक है मिनिमम, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा MBs नहीं चाहिए, किसी को व्हाट्सएप में भेजनी है या कुछ करना है, तो आप इसकी यहाँ से रेजोल्यूशन कम भी कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी कम भी कर सकते हो। तो भाई हम तो हमेशा 1080 फुल HD में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है वीडियो। तो फुल HD को सेलेक्ट कर लो, 1080 मेरे ख्याल से इनफ है यार, काफ़ी है। यहाँ से टिक कर देते हैं भाई, डन कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास वीडियो सेगमेंट साइज़ का ऑप्शन है, मतलब पार्ट्स में अगर वीडियो को रिकॉर्ड करना है, बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ से कितनी GB तक आपको चाहिए चूज़ कर सकते हो। इसको छोड़ देते हैं भाई। ओरिएंटेशन है नीचे, ओरिएंटेशन मतलब आप लैंडस्केप मोड में रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो या पोर्ट्रेट मोड में, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या फिर ज़्यादा आपको स्मूथ काम चाहिए। अब इनमें से कोई भी मोड आपको चाहिए सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे डिटेल लिखी हुई है, ध्यान से रीड करके सेलेक्ट कर लो। काउंटडाउन टाइमर है भाई, इसको भी आप जैसे चाहो रख सकते हो, ऑफ़ भी किया जा सकता है यहाँ से। मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ सेकंड्स आपके चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, आप रेडी हो जाओगे। उसके बाद है भाई शेक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। फ़ोन को ऐसे शेक करोगे, हिलाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाया करेगी। इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। हाइड स्क्रीन पॉपअप को रहने देते हैं। हाइड रिकॉर्डिंग रिजल्ट पॉपअप, ये प्रो है, इसको छोड़ते हैं भाई। हाइड फ्लोटिंग बॉल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, मतलब साइड पे जो फ्लोटिंग बॉल दिख रही होती है, अगर आप चाहते हो कि वो रिकॉर्डिंग में शो ना हो रिकॉर्डिंग के दौरान, तो इसको ऑफ़ कर सकते हो। मैं तो ऑफ़ ही रखता हूँ भाई, ऊपर नोटिफिकेशन से कंट्रोल करता हूँ जो भी करना होता है। उसके बाद रिकॉर्ड विद स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी हो जाती है, मतलब आप पावर बटन प्रेस करते हो, वो स्लीप मोड में चला जाता है, तब भी आप चाहते हो कि रिकॉर्डिंग स्टॉप ना ऑटोमेटिकली, तो इस ऑप्शन को भी ऑन रख सकते हो। अब नीचे चलते हैं। शो टच का ऑप्शन है, मतलब आप जैसे जैसे स्क्रीन पे टच करते जाओगे तो एक छोटा सा सर्कल शो होगा, वहाँ पे टच इफेक्ट शो होगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। कस्टमाइज फ्लोटिंग बॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी बेसिकली आप ओपेसिटी वगैरह साइज़ कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। यहाँ हाइड फ्लोटिंग बॉल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको यहाँ से डिसेबल करते हैं, अनटिक किया। और अब साइज़ का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, तो साइज़ इसका फ्लोटिंग बॉल का आप देखो साइड से बढ़ रहा है, जो फ्लोटिंग बॉल हमें राइट साइड में दिख रही है, इतना साइज़ मैक्सिमम रख सकते हो। ओपेसिटी है, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा की जा सकती है, जैसे बहुत मिनिमम सा आपको आप चाहते हो कि शो हो स्क्रीन पे, तो ओपेसिटी इसकी बिल्कुल 15% पे रख सकते हो, ज़ीरो नहीं हो सकती भाई। ओके भाई, बाकी इसमें कुछ खास फंक्शन नहीं है। बैक चलते हैं यहाँ से, बल्कि इसको यहाँ से पहले टिक कर देते हैं जैसे पहले था, और अब चलेंगे वापस नीचे। एक और बहुत कमाल का फंक्शन इसमें हमें देखने के लिए मिलता है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, वो है रीजन रिकॉर्डिंग। अब ये काम कैसे करता है भाई, इसका क्या मतलब है। यहाँ इस पर क्लिक किया, अब देखो कुछ इस तरह से स्क्रीन आ चुकी है हमारे सामने। याद रखो, जब भी आप मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना के कहीं अपलोड करना चाह रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आपके ये जो ऊपर टाइमर और नीचे जो बटन्स होते हैं ना फ़ोन के शो हो रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो नहीं आने चाहिए, उससे आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगती है। तो ये बेसिकली उसी काम के लिए यूज़ करने वाले हम यहाँ तक रखते हैं, जैसे इसको हमने रख लिया यहाँ तक। ओके, अब ऊपर से वो बटन्स नहीं शो होंगे, टाइम वगैरह भी नहीं शो होगा। नीचे जहाँ तक हमारे बटन शो हो रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे, जैसे हम रख लेते हैं यहाँ तक।
मतलब इसका फंक्शन ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन का कोई भी हिस्सा सेलेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में आपको क्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो बस इसी फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अब आप यहाँ से ग्रीन टिक पे क्लिक करोगे तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, देन रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करो। अब वही एरिया रिकॉर्ड होगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। ओके, यहाँ से करते हैं कैंसिल, टाइम रिकॉर्डिंग को छोड़ देते हैं। नीचे इसमें एक और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है वॉइस चेंजर का, इस पर क्लिक करो। अब इसका काम ये है भाई, देखो डिफरेंट आपको नीचे वॉइसेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे वुमेन वॉइस है, बेबी वॉइस, रोबोट, ओल्ड मैन, अंकल और ओरिजिनल आपकी वॉइस उसमें चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर वॉइस चेंजर यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड तो अपनी असली आवाज़ में करोगे, लेकिन जो उसका आउटपुट होगा वो आपको जो वॉइस यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसी वॉइस में मिलेगा। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है, इसको ट्राई कर सकते हो आप। फिर नीचे कुछ और ज़रूरी ऑप्शंस देखते हैं। सेव लोकेशन का ऑप्शन है, जहाँ भी चाहो आप फ़ोन स्टोरेज में सेव कर सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट की जा सकती है। उसके बाद हमें ट्रैश का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट करते हो इसमें से, एक्स रिकॉर्डर में से, तो वो 24 घंटे के लिए इसी में एक ट्रैश ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसमें चली जाती है। आप चाहो तो 24 घंटे के अंदर उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है भाई। शॉर्टकट भी अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे क्रिएट किया जा सकता है कुछ फंक्शंस के लिए, ताकि सिर्फ एक बटन प्रेस करो, आप डायरेक्ट उसी फंक्शन पे पहुंच जाओ, आपको अलग से ऐप वगैरह खोल के वो सब करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ऐप लैंग्वेज है, थीम है, थीम को हम यहाँ से कर देते हैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट। ओके, डार्क थीम में हो चुका है भाई, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो भाई फाइनली हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर अब तैयार है पूरी तरह से प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। अब हम यहाँ से फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करेंगे और ऊपर रेड बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, और स्टॉप करने के लिए ऊपर नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ कहीं स्टॉप का बटन दिखेगा, और पॉज का बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आपने ब्रेक लेना है तो पॉज और रिज्यूम कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया किस तरह से आपने प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। अब अगर आप इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना चाह रहे हो, तो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एडिटिंग प्रोफेशनली कैसे करते हैं, मोबाइल फ्रेम ऊपर कैसे सेट किया जाता है, आपने अक्सर क्रिएटर्स का देखा होगा जो कि मोबाइल ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। बैकग्राउंड भी बहुत ही प्यारा सा उन्होंने सेलेक्ट कर रखा होता है, और इस सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर एक मोबाइल फ्रेम शो हो रही होती है। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक चल रहा होता है, और कहीं कहीं से मैनुअली उन्होंने एरोज़ वगैरह ऐड कर रखे होते हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, और कहीं से जूम इन कहीं से जूम आउट किया जाता है की फ्रेमिंग के थ्रू, ताकि देखने वाले को हर एक चीज़ अच्छे से दिख पाए। उससे वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। सो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल का लिंक आपको बायो में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फेसबुक पेज पे भी बायो में मिल जाएगा लिंक, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और यार यूट्यूब पे भी सपोर्ट दिखाना जैसे फेसबुक और टिकटॉक पे कर रहे हो। वहाँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो और वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। इस वीडियो को भी लाइक करो, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।